हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आपको बताता रहता हूं। आजकल मैं ट्रांसलेशन की चर्चा कर रहा हूं और ट्रांसलेशन होता है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना। हमें हिंदी को अंग्रेजी अथवा अंग्रेजी को हिंदी में बदलने की जरूरत पड़ती रहती है। जब कभी भी हमें अपनी बात इंग्लिश में रखनी पड़ती है तो हम हिंदी भाषी लोग उस बात को अपनी भाषा में सोचते हैं, हिंदी में सोचते हैं और उसको मन ही मन इंग्लिश में बदल कर, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर और उसको बोलते अथवा लिखते जाते हैं। इस तरह से हम अपना एक्सप्रेशन कंप्लीट करते हैं। इसीलिए हिंदी भाषी लोगों के लिए ट्रांसलेशन सीखना जो बहुत ही जरूरी होता है। जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत ही जरूरी होता है और उसी की चर्चा मैं करता आ रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोज में मैंने कई तरह के छोटे बड़े वाक्यों को ट्रांसलेट करना बताया है। अब मैंने शुरू किया है ऐसे वाक्यों की चर्चा, ऐसी ऐसी बातों की चर्चा जिनका काम आपको एवरीडे लाइफ में बराबर पड़ता है। मतलब स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों की चर्चा अब कुछ वीडियोज में लगातार की जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। कोई वीडियो छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। नो मैटर, इंफॉर्मेशन जब भी बड़ा होगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अभी जो मैं चर्चा करने वाला हूँ उसमें आपकी जिंदगी में कभी किसी को सांत्वना देने की जरूरत पड़ सकती है, कभी किसी को संवेदना, किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी को प्रोत्साहन देने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी हालत में किस तरह के वाक्यों का प्रयोग आपको करना चाहिए, आज का वीडियो आपको वही जानकारी देगा। छोटा सा वीडियो होगा बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो बताएगा आपको संवेदना। संवेदना उसको इंग्लिश में कहते हैं कंडोलेंस। कंडोलेंस या सांत्वना। सांत्वना इसको कहते हैं कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन या नहीं तो संवेदना, सांत्वना या प्रोत्साहन। प्रोत्साहन कहते हैं इनकरेजमेंट। बताने वाले वाक्य। कैसे किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, कैसे किसी को सांत्वना देते हैं, कैसे किसी को प्रोत्साहन देते हैं, ये वीडियो आपको यही बताए। तो जैसे अगर आपके सामने अलग अलग तरह के वाक्य बताए जाएंगे और उसकी अंग्रेजी बताई जाएगी, एक एक वाक्य को अच्छी तरह से देखें और याद रखें। असफलता। असफलता। सफलता के स्तंभ हैं। असफलता सफलता के स्तंभ हैं। अगर कोई असफल हो जाए, उससे आपको भेंट करनी पड़े, तो उसको आपको सांत्वना देने के लिए यही कहना पड़ेगा कि कोई बात नहीं है, डोंट वरी, चिंता मत करो, असफलता ही सफलता के स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे फेल्योर्स। फेल्योर्स आर द pillars of success. Failures are the pillars of success. अब चिंता न करो या न करें तो डोंट वरी। डोंट वरी अब है, नाउ भी रख सकते हैं। डोंट वरी नाउ। अगर कहना पड़े चिंता क्यों, चिंता क्यों, तो व्हाई वरी। व्हाई वरी। चिंता से कोई लाभ नहीं। चिंता से कोई लाभ नहीं, चिंता से कोई फायदा नहीं।
इट नो यूज वरिंग, यहाँ यूज के बदले गुड भी रख सकते हैं। इट्स नो गुड वरिंग, चिंता से कोई लाभ नहीं। हिम्मत न हारें, इंकरेजमेंट के लिए, किसी को प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाता है हिम्मत न हारें, तो इसको कहेंगे डोंट लूज योर हार्ट। डोंट लूज योर हार्ट, हिम्मत न हारे, हिम्मत न हारिए। चिंता का कोई कारण नहीं, चिंता का कोई कारण नहीं। देयर इज नो काउज फॉर वरी, देयर इज नो काउज फॉर वरी। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं या करती हूं, ऐसा तब कहा जाता है जब किसी से ऐसी हालत में हम मिलते हैं कि उसके साथ कोई दुखद घटना हो गई हो, उसके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो या कोई बड़ी घटना उस तरह की हो गई हो, तब हम जब किसी से मिलते हैं तो मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, बोलते हैं। अथवा किसी को लिख कर भेजना हो तो लिख कर भेजते हैं, तब इसकी अंग्रेजी ऐसे करते हैं, आई ऑफ माई कंडोलेंसेज, कंडोलेंसेज। कली कड़वी होती है पर फूल मधुर होता है। कली कड़वी होती है पर फूल मधुर होता है, तो इसको कहेंगे, कली की अंग्रेजी होती है बड, ब्यूटी बड। जब फूल खिलने से पहले की जो स्थिति होती है फूल की, उसको बड कहा जाता है। मे हैव a bitter taste, the bud may have a bitter taste, but sweet will be the flower, but sweet will be the flower। अगर ऐसा कहना हो, ईश्वर आपको शक्ति दे, ईश्वर आपको शक्ति दे, शक्ति प्रदान करे, तो मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। धीरज रखिए, धीरज रखिए, हैव पैशंस, हैव पैशंस। उसकी आत्मा को चिर शांति मिले, चिर शांति मिले। जब कोई किसी का निधन हो जाता है, इसी हालत में इस तरह के वाक्य बोल करके हम दूसरे को सांत्वना देते हैं, इसकी आत्मा को चिर शांति मिले। मे हिज सोल, मे हिज सोल, आत्मा की अंग्रेजी SOUL, सोल होता है। गेट
eternal peace, may his soul get eternal peace। इसको दूसरी तरफ से भी कहा जाता है may his soul, या कोई अगर महिला मानी हो तो her soul, may his soul अथवा may her soul rest in eternal peace, चिर शांति, eternal peace। कुछ और वाक्य हैं, एक दो समझ लीजिए। इन वाक्यों को याद ही करना पड़ता है, तो एक एक वाक्य को थोड़ा थोड़ा नॉलेज अगर हम रोज लेते हैं और एक एक वाक्य को अगर हम याद करते हैं तो हमारा बढ़ता है। तो अगर ऐसा करना पड़े, भाग्य को कौन बदल सकता है? भाग्य को कौन बदल सकता है? तो what is allotted can't be blotted, what is allotted can't be blotted। या इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से भी यूज किया जा सकता है, there is no armor, there is no armor against fate। प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति का यही नियम है। मर जाता है, उसको हम उससे मिलने जाते हैं तो उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं चिंता नहीं करें, प्रकृति का यही नियम है। तो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। ईश्वर में विश्वास रखें, सांत्वना देने में हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। ईश्वर में विश्वास रखें, प्रकृति का यही नियम है, चिंता न करें। तो हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड। इन सब वाक्यों की चर्चा करने की जरूरत हमें अपनी जिंदगी में पड़ती ही पड़ती है, आइदर इन द स्पोकन फॉर्म और इन द रिटन फॉर्म, चाहे तो लिख कर अथवा बोलकर। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है, किसी की मृत्यु की जानकारी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे कहीं भी अगर मिलती है तो हम लोग उसके जवाब में कुछ न कुछ लिख करके अपनी सांत्वना, संवेदना अथवा प्रोत्साहन देते हैं। कोई अगर परीक्षा में पास कर गया हो, कहीं किसी तरह से सक्सेसफुल हो गया हो, तो हम उसे इनकरेज करने के लिए इन सब सेंटेंसेस का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो का होता है अंत। चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले तुरंत, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसी ऐसी जानकारी आपके सामने आने वाली है जिनका प्रयोग आप अभी भी करते हैं। गलतियां होती होंगी, वो गलतियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी इफ यू डू एज आई से टू यू। तो thanks a lot for watching the video till its end. Let us meet in the next video. Till then, take care. Have a nice day. Thanks a lot.